जिसने कभी गलती नहीं की इसका मतलब उसने कभी कोशिश ही नहीं की। तो बेसिकली ये बात बड़ा सही सेट होती है। वह किसी भी सिनेरियो को आप लाइफ में करके देखो कि अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में गलतियां नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं है ना लाइफ में कि जो सब कुछ काम 100% सही कर दे। अगर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे हैं दैट मीन्स आप उस लेवल के क्वेश्चन या अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं और आपको बार बार उनके बारे में सोचना पड़ रहा है इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। पर आज का सवाल ये है कि जब हम नीट 2022 का पेपर देने जाएंगे बडी, तो वो हमारे लिए एक लास्ट चांस होता है। मतलब हमारे साल भर की मेहनत केवल एक उस दिन पे डिपेंड करती है कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम साल भर तो गलतियां करना अफोर्ड कर सकते हैं, पर हम एक उस दिन गलती अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा है आज कि हम उस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि जो लोग बहुत फ्रिक्वेंटली अपने पेपर के टाइम गलतियां करते हैं या करेंटली अभी गलतियां कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट हमारे पास 95 से 100 डेज रह गए हैं जहां हमारा पेपर आने वाला है। ये बात तो आप मानते हो। मतलब ये वो दिन आ रहे हैं जो धीमे धीमे दिन कम होते हुए जहां हम गलतियां करना अब अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब अभी हम साल भर से बहुत गलतियां कर रहे थे, हम आपको समझा रहे थे, बार बार हम आपको सिखा रहे थे कि क्या करना चाहिए और आप बार बार गलतियां कर रहे थे। पर अब वो टाइम आ गया है बड़ी जहां हमें बहुत सीरियसली बात करनी पड़ेगी कि हम गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि इन 100 दिन में भी अगर हमने गलतियां करनी चालू कर दी और पेपर का वो जो एक दिन आएगा वहां पे ना ये गलतियां आपको बहुत भारी पड़ेंगी। तो आज हम आपसे इसी 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जो 4 गलतियां मुझे लगती हैं पेपर के टाइम तक बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं, जिनकी वजह से उनका पेपर बर्बाद हो जाता है। तो नीट 2022 का पेपर आने वाला है। गलतियां मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं इतने साल हर साल इतने बच्चों को देखता हूं कि मुझे पता है कि वो क्या गलतियां करते हैं। अभी भी जब मैं आपसे बात करता हूं इंस्टाग्राम पे या जहां भी चैट्स पे आपसे बात करता हूं, वहां से मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो अभी भी। तो मैंने कहा कि यार एक तो अपने को इस चीज़ों पे बात करनी पड़ेगी और आज हम इसी चीज़ पे बात भी करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती जो मुझे लगती है जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन ईजी है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आज मैं आपको बहुत बड़ा मूल मंत्र देने वाला हूं कि आपको कैसे अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट लानी है, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि आप PYQs लगा रहे होगे, क्वेश्चंस लगा रहे होगे। तो मैं बताता हूं आप गलती कहां करते हो। आप गलती ऐसे करते हो कि मान लो आपने कोई एक शीट उठाई, कोई भी रैंडम बुक से या किसी भी कोचिंग की शीट उठाई और आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने चालू कर दिए। अब होता क्या है, आप चैप्टर पढ़ के तो आए होते हो अच्छे से, चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के आए होते हो, तो आप सोच रहे होते कि हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो कि आपको कर भी लेना चाहिए। ठीक है, पर आपको एक्चुअल अपना लेवल नहीं मालूम होता है कि आप किस लेवल तक वो चैप्टर पढ़ के आए हो। अब यहाँ लेवल से मतलब ये नहीं है मेरा कहने का कि आप वो चैप्टर कम पढ़ के आए हो, ज़्यादा पढ़ के आए हो। मेरे कहने का मतलब है आप वो चैप्टर एक बार पढ़ आए और आपने क्वेश्चंस करने चालू किए। अब आप करते क्या हो, 5 क्वेश्चन तो आप करते हो, वो 5 क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं बड़ी आसानी से, आप बड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। बीच में 2 सवाल बड़ी आ जाते हैं डिफिकल्ट वाले। ठीक है, और वो दोनों सवाल आपसे नहीं हो पाते। आपका जो पहले 5 क्वेश्चंस में बना बनाया कॉन्फिडेंस था, बूस्ट था, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं और आपको लगने लगता है कि यार नहीं, ये चैप्टर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है। और आप या तो आप उस चैप्टर को छोड़ देते हो कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ना चालू कर देते हो। उस दोबारा पढ़ने से क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। क्या अब आपके पास इतना टाइम है कि आप वो चैप्टर फिर से पढ़ो, रिपीटेडली पढ़ो? अब मैं आपको मॉर्निंग में इनऑर्गेनिक का कोर्स करवा रहा हूं लाइन बाय लाइन, इस मोटिव को लेके कि ये आपका लास्ट बार इनऑर्गेनिक होगा 100 दिन में, जहां इसके बाद आपको इनऑर्गेनिक ऐसा ना लगे कि मैं दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूं। अब आपको मान लो कोई चैप्टर आप कर रहे हो, आपको उसको दोबारा पढ़ना पड़ जाएगा, तो टाइम वेस्ट है। इसलिए कभी भी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जाओ तो वो एक्सरसाइज उठाओ जहां पे उन्होंने उस एक्सरसाइज को इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट लेवल में सेग्रीगेट करके रखा हो या डिवाइड करके रखा हो, जिससे आपको पता लग जाए डिफिकल्ट में मुझे जाना ही क्यों है। डिफिकल्ट तो बहुत ब्रेनली क्वेश्चंस होते हैं जो कि हाई क्लास या हाई परफॉर्मेंस पेपर्स के लिए बनाए जाते हैं। हमें पता है नीट में हमें इजी और मॉडरेट तक ही स्टिक करना है ना, तो
तो आप इजी और मॉडरेट तक के ही क्वेश्चन करिए। आप रैंडम मिक्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो आप बीच में जब फंसते जाएंगे और आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करो वो एक्सरसाइज करना जहां पे इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हो। और इनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज उस लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं, सालों से आ रहे हैं और आने वाले हैं। तो पीवाईक्यूज करते समय आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि भैया इसमें हमें इजी और डिफिकल्ट का सेग्रीगेशन करना है। सबसे पहला रूल सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? आओ, दूसरा रूल है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। और ये मैंने कल रात में ही एक बच्चे से बात करते हुए पकड़ लिया है कि हम शुरू से चिल्ला रहे हैं एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो, और भाई साहब एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं। भाई साहब एक बुक उठा के बैठे थे फॉरेन ऑथर की, ठीक है, जिसमें उन्हें कोई डाउट आया और वो हमसे पूछ लिए तो हमने उनको डाउट तो बता दिया, पर हमने कहा ये तुम्हें एनसीईआरटी में कहाँ मिला? हम तो इतने साल से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हमें तो नहीं दिखा। तो बोलता है कि सर नहीं, एनसीईआरटी तो हमारी कंप्लीट हो गई, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और अपना लेवल बढ़ा लें, और अलग बुक से हमने इस चैप्टर को और पढ़ना चालू कर दिया है। ठीक है, हमने पूछा चलो ये अच्छी बात है, तुम अपना लेवल बढ़ा रहे हो, बढ़ा लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं है। हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए? कहते नहीं सर कुछ चैप्टर रहेगा उनको कंप्लीट करना है, पर हम इसको और अच्छा कर लें। मैंने कसम से कल उसको जो सुनाई है, ठीक है, तुम भी अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम भी सुन लो अच्छे से। अगर तुम ऐसी फालतू हरकतें कर रहे हो, तुम अपना लेवल बढ़ा नहीं रहे हो, तुम अपने दिमाग का लेवल ना बर्बाद कर रहे हो। अरे भाई मेरे पहले सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो। तुम्हें लगे कि भाई एनसीईआरटी तो मतलब मेरे खूनों में अब बह रही है, अगर यहाँ से हीमोग्लोबिन चेक करोगे तो उसमें एनसीईआरटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ फील आ रहा है तुम्हारे अंदर, तो मैं कह रहा हूँ इंडियन ऑथर क्या, फॉरेन ऑथर क्या, बाहर चले जाओ, वर्ल्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले ऑथर के पास चले जाओ, मार्स का कोई ऑथर उठा लाओ, उससे पढ़ लो। पर मेरे भाई पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो भी तुम है वो खत्म तो कर लो एनसीईआरटी से। ठीक है, जो भी फिजिक्स में है पहले फिजिक्स की एनसीईआरटी तो खत्म कर लो। एनसीईआरटी इग्नोर मार के बैठे हो, नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, फंस जाओगे पेपर के दिन। हर वीडियो में मैं बोलता हूं एनसीईआरटी इग्नोर मत करो, और तुम लोग जैसे कुछ नमूने बैठे होते हैं, ठीक है, और वो कर रहे होते हैं इग्नोर। ठीक है, अब क्या बोले, हम बस समझा ही सकते हैं। ठीक, करना ना करना तो आपका काम है, ठीक है, करो, ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी मैंने रिसेंटली एक हफ्ते में, जब से मैंने ये अपना मॉर्निंग एनसीईआरटी एक्सप्रेस वाला कोर्स लॉन्च किया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन वाला, ठीक है, बेसिकली जब से वो मैंने लॉन्च किया है उससे मैंने पता चला कि लोगों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम और है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। ज्यादा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ने से अच्छा है रिपीटेटिव या मल्टीपल टाइम्स पढ़ डालो। नहीं समझे बात को? नहीं समझे ना, मैं बताता हूं। सीन ये था कि मेटलर्जी में पढ़ा रहा हूं इस समय, ठीक है, कोई बात नहीं। मेटलर्जी में मैंने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, पढ़ाया था, याद है? अगर मुझे फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी एक्सप्रेस वाले चैनल पे, जहां पे मैंने मेटलर्जी चालू किया लाइन बाय लाइन, अपन एनसीईआरटी के एक पेज लेते हुए चल रहे हैं, वहां पे मैंने क्या बताया था, सबसे पहला अपना टॉपिक आया था जहां मैंने एलिमेंट कंपोजिशन बताया था अर्थ क्रस्ट में। तो मैंने आपको उतना लिमिटेड पढ़ाया था जिससे आज तक क्वेश्चंस आते हैं और इससे आगे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, उतना ही पढ़ाया था। सबसे ज्यादा किसका, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके से मैंने आपको सेग्रीगेट करके मेजर सबका बता दिया था। ठीक है, कल भाई साहब ने हमको एक फोटो भेजी, एक बंदा था, ठीक है, उसने फोटो भेजी, बंदा तो नहीं था, लड़की थी, उसने फोटो भेजी हमको, और उस पिक में जिज्जी ने टोटल 20 एलिमेंट्स दिख रखे थे। ठीक है, 20 एलिमेंट्स विद द परसेंटेज कंपोजिशन, विद द परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सीजन 50% है, सिलिकॉन 25 है, एल्यूमिनियम 7.5-8% के, और आयरन 5% है, ये मैंने बताया था। तो मैंने मेजर 4-5 में बता दिए, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बना इनके आगे तो आते ही नहीं है। जिज्जी ने जोशीली हो गई और जोश में जिज्जी ने 20 एलिमेंट्स का कंपोजिशन कर डाला, वो भी कहां कहां, अर्थ क्रस्ट में और यूनिवर्स में। क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्यों पीएचडी कर रहे हो, क्या अर्थ में जाके समाना है? इतना जो कंपोजिशन 20 एलिमेंट्स का कर डाला और उसको तुम याद करने ही बैठो। चलो तुम याद भी ना करो, पर 20 का तुम्हें कंपोजिशन निकालने में तुमने अपने आधा घंटा वेस्ट कर दिया होगा।
20 मिनट वेस्ट कर दिए होंगे। ये 20 मिनट तुम कहीं सही जगह यूज नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्यों किया? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ फालतू में कह लो अपना माइंड, मतलब उस टाइम पे तुम वो माइंड कहीं और लगा सकते थे, तुमने अपना वो टाइम भी वेस्ट किया और माइंड भी खराब किया। क्यों करना है भाई? अब तुम ट्रस्ट ही नहीं करते हो हमको, तो फिर क्यों हमसे पढ़ रहे हो? कहीं और पढ़ लो जाके। जब बोल रहे हैं इससे आगे क्वेश्चन नहीं आएगा तो मानो नहीं आएगा, पर नहीं करना है तो करना है, कर लो, सुकून से कर लो। तो जिज्जी कल डिस्कशन कर में आपको समझ में आ गया होगा, और अब इन लोगों को भी समझा दें जो बाकी लोग भी ऐसे हरकतें कर रहे हैं। भाई इनऑर्गेनिक डेप्थ में मत पढ़ो, उस इनऑर्गेनिक को मल्टीपल टाइम पढ़ डालोगे तो आपके पास टाइम है। अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें अगर 4 एलिमेंट्स लिखवाए हैं तो उन 4 एलिमेंट्स से 20 एलिमेंट्स को मत पढ़ो, उन 4 एलिमेंट्स को 5 बार पढ़ डालो कि वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली 20 हो गए। ठीक है, तो ये चीज को समझो यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हम लोग तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, रोज आके तुम लोग को हम बोलते हैं कि मत करो, तुम लोग फिर जब वो करते हो ना यार, बड़ा दुख सा होता है कि तुम लोग कैसे कैसे फिर कॉम्पिटिशन निकालोगे। ठीक है ना, फिर वो डायलॉग आता है कि तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चलो आओ। और लास्ट अगेन इग्नोरिंग पीवाईक्यूज, इग्नोरिंग पीवाईक्यूज। फिर यही चीज, अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, एक लड़के से बात हो रही थी, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पे बात हो रही थी। उसने सरफेस केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं, उसका एक बुक है। ठीक है, उसकी लास्ट ईयर कोटा की वो बुक थी। ठीक है, उसने उस कोटा की बुक के सारे क्वेश्चंस कर डाले। ओके फाइन वेल। अब एक तो कोचिंग माशाल्लाह है, कोचिंग का नाम नहीं बताएंगे, कौन सी ऐसी कोचिंग है कि भैया तुमने सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं अपनी कोचिंग के, पर पीवाईक्यूज नहीं डाले उस सीट में। पहले तो कोचिंग वाले अनर्थ बेवकूफ वाले लोग हैं भैया। ठीक है, तो उन्होंने पीवाईक्यूज नहीं डाले उसमें, और लड़के ने पीवाईक्यूज किए भी नहीं। ठीक है, तो मैंने उसके कहा कि उसने कहा सर पूरी एक्सरसाइज हो गई है सरफेस केमिस्ट्री की सर, और ऐसा सा परफॉर्मेंस रहा है, ये वो दुनिया भर की बातें उसने लिखी और हमने सुनी और हमने उससे बात भी की। ठीक, थोड़ी देर बाद हमने ऐसी रैंडम पूछ लिया, अच्छा इसके पीवाईक्यूज लगा दिए? बोलता है, थोड़ी देर बाद रिप्लाई आता है काफी देर बाद, सर पीवाईक्यूज तो नहीं लगाए। क्या बोले, क्या बोले आपको? हम कुछ बोल ही नहीं पाए, हम कुछ बोल ही नहीं पाए, सन्नाटे में चले गए थोड़ी देर के लिए। हमने कहा ठीक है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने कहा ठीक है, नहीं लगाए पीवाईक्यू बच्चा, कोई बात नहीं, इच्छा हो तो लगा लेना, ना इच्छा हो तो ना लगा लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हें वहां कुछ बोले नहीं ज्यादा, पर गुस्सा तो हमारी अब देख लो, वीडियो में दिख रही होगी, मतलब अनर्थ आदमी हो यार तुम लोग, क्या ही बोले तुम लोग को। तो बेसिकली यही 4 पॉइंट हमें आज आपको डिस्कस करने थे। 100 दिन रह गए हैं, 100 दिन से कम ही दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट, अब 100 दिन ही बस लमसम ऑलमोस्ट रह गए हैं। मत करो ये 4 गलतियां, तो मत करो यार, ये 4 गलतियां भी तुम करोगे ना तो पेपर देने जाओ चाहे ना देने जाओ, कोई फायदा नहीं है, तो नंबर नहीं आएंगे, रैंक नहीं आएगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो हमने आज ये 4 गलतियां डिस्कस की हैं। प्लीज इन 4 चीज़ों पे फोकस करो और इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, इनको ये मत करना, समझ रहे हो? इसीलिए ठीक है, चलो आज अपन बस इसी पे बात करनी थी, मैंने कहा करनी है तो करनी है, आज हम आपके पास आ गए हैं। तो तब तक के लिए भाई अगले लेक्चर पे मिलते हैं। पर आज मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ तुम लोगों से, जिस तरह तुम हरकतें कर रहे हो। पढ़ लो, पढ़ लो भाई, मैं बता रहा हूँ ये 100 दिन तुम्हारी जिंदगी को चमका देंगे, ऐश वाली जिंदगी जी जाओगे 100 दिन में, 100 दिन में ऐश वाली जिंदगी जी जाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूं भाई मेरे, तुम नहीं मान रहे हो। 100 दिन बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना जब, तो तुम्हारे आस पड़ोस में भीड़ लगी होगी, लोग आके तुमसे सलाह ले रहे होंगे। इवन ये तुम्हारा जो सर खड़ा है ये भी तुम्हारे पास आके पूछा होगा बच्चा कैसे किया। लोगों को बताओ, उनको बताओ, मोटिवेट करो कि वो गलतियां ना करें जो तुमने की हैं, वो चीजें करें जो तुमने की हैं, तुमने रिजल्ट दिया है। समझ रहे हो? अच्छे कॉलेज में होगे, रेपुटेशन होगी, इजीली लाइफ में आगे जा पाओगे। समझ रहे हो? नाम, कॉलेज का नाम की अहमियत अलग है दुनिया में, छाती ठोक के बोल सकते हो कि इस कॉलेज में था। बात समझ रहे हो? तो कर ले यार, कर ले, 100 दिन रह गए हैं। मैं सुबह 6 बजे उठ के तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, सोचो। पर तुमसे अगर नहीं ली जा रही है क्लास तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम हकदार भी नहीं हो फिर रिजल्ट लाने के। जो बंदा लेट नाइट सोने वाला बंदा है, जो 3-4 बजे सोता है रात में, वो तुम्हारे लिए उस सुबह उठ के 6 बजे क्लास ले रहा है। आज वाली क्लास में मैं रात में 2:15 सोया हूं और 6 बजे उठ गया था।
ठीक है, 5 मिनट लेट हो गया था, 6:05 में उठा था, ठीक है, और 6:05 में मैंने मुंह धोया, सीधा आके तुम्हारे सामने बैठ गया। सोचो मैं इतना एफर्ट्स दे सकता हूं, ठीक है, पर तुमसे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, छोड़ दो, ठीक है। तो बस चलो अब अपन मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, प्लीज स्टडी यार प्लीज, ठीक है। और बता देना कमेंट सेक्शन में अपने इच्छा से, अपने दिल को से पूछ के कि भाई तुम इन चारों में कौन सी गलती कर रहे थे, और वो गलती तुम इंप्रूव करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, सर का हार्ड वर्क बर्बाद करने वाले हो या सही में सर के हार्ड वर्क का कोई रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। ले तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड स्टडी हार्ड।